मांझी आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांझी, हमको लगा दो उस पार आजा। लक्ष्मण भी आए, होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांझी, हमको लगा दो उस पार आजा। अनजानी हो रही नहीं जाए पहचानी, जाए पहचानी, होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांझी, हमको लगा दो उस पार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार मांझी, हमको लगा दो उस पार। देखें निषाद राज, अगर कोई मांझी दिखाई दे रहा हो तो उनसे कहें अतिशीघ्र नौका लेकर के आए। छटर हुआ, जाओ केवट राज को बुला कर लाओ। पप्पा को बुलाओ। हाँ, तुम अपने पप्पा को बुलाओ। ओ पप्पा। हाँ, ये आवा मुखिया जी बुलाते, घटवा के ऊपर आवा। 21 रुपया पुष्पेंद्र कुमार भगवान की लीला में दान दे रहे हैं, धन्यवाद। बैठ जाओ पुष्पेंद्र। कहा बात है? आज अपने घाट पर राजा राम आए हैं। राजा राम आए? हमारे राजा राम आए? हाँ, अपने राजा राम आए। अपने घाट पर राजा राम आए हैं? अरे मुझे उनके पास लेकर चल का। क्या हुआ पप्पा? ये देख ले, ये प्रभु के चरणों की कृपा। क्या कृपा? आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। वाह! आपने राम जी के दर्शन किए तो आपकी आंखों में ज्योति आ गई। हाँ। और मैंने राम जी के दर्शन किए
तो हमारी भैंस में आ पड़ी। हे प्रभु, ये आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं किचर्रे से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अम्बर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। मेरा छोटा सा परिवार है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी बुला लूं। बुला ले जरूर। आ जाओ चाची, मम्मी, बुआ, ताई, भैया, आ जाओ भतीजे। भैया, आ जाओ। आ जाओ, आओ आज राम जी आए हैं। आओ आओ आओ। आओ अरे आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर 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 आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर जय हो। कौन रघुबीर तकाए खो आए, कौन रघुराया दशरथ के जाए कौन रघुबीर तकाए खो आए। अवधपति राजा दशरथ के जाए। सबको मन मोह लेत साबिरो शरीर, सबको मन मोह लेत साबरो शरीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी, कोमल पद राम विकट ताड़ का सगारी। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी। कोमल पद राम विकट ताड़ का सगारी। दो ही लाओ मद गौवन को चीर, दुही लाओ मद गैयन को छीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर 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 आए रघुबीर आए गंगा के। लो दर्शन कर लो राम जी के। लटकू मटकू दर्शन कर लो, जो प्रसाद ले लो ले हो। चलो चलो चलो। जा थोड़ा ध्यान रखा करो, समय बहुत है, नहीं तो ध्यान हमें भी रहता है। हे प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो सभी प्रकार से मेरा परिवार भी धन्य हो चुका है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। नहीं केवट भैया, अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि हमने आपको बुलवाया है। मैं चाहता हूँ आप अपनी नौका लेकर के आए, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाएं और गंगा के उस पार ये 21 रुपया पुष्पेंद्र भैया की ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। धन्य है। हमारे राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। धन्य है। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम जामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े, जे सुमने रज मेर सिला और हो तजा खुर भारत बारे। जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के अति गाड़े, ते प्रभु पार उतर वेखू मांगत नाभ करारे ठाणे। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भव सागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहां तक कि जिनके स्वेश के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है। जिनके प्रताप के आगे सुमेरगिर पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है। यहां तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी हैं, जो प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली है। आज वही प्रभु
एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार करें। लेकिन प्रभु ये तो रही आपकी बात। हटो यहां से, हटो। कोई भी पुलिस वाला यहां के इनको हटाओ यहां से। हे प्रभु, कहीं आप तो नौका लाने की बात भी कहते हैं। हाँ। नौका लाना, नौका पर बैठाना, आपको गंगा मां के उस पार लेकर जाना, ये तो बड़े ही दूर की बात है। तो फिर- अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूं। मरम? हाँ प्रभु, मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। हे प्रभु, जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे, हाँ, तो मार्ग में एक पाषाण की शिला आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा ही हल्का होता है। यदि मेरी नौका उड़ गई महाराज तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, और यदि वो स्त्री बन गई, उड़ी नहीं, तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। इसे ही तो खिलाने के लाले पड़ रहे हैं, उसे कहां से खिलाऊंगा। अच्छा। फिर प्रभु, और मेरी छोटी सी है नाबे के तुमरे जादू भरे पाम हो, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम मेरी। राधे श्याम महाराज जी इधर ही रहिए, वो इधर ही आइए। नाव मेरी छोटी सी है नाबे तुमरे जादू भरे पाप, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में नाव मेरी। ₹51 किसी भक्त की तरफ से गुप्तदान। जो सुंदर संवाद चल रहा है भक्त और भगवान का, और राम केवट संवाद। झगड़ा तो है मगर ये प्रेम का झगड़ा है। किसी भक्त की तरफ से ₹51 गुप्तदान, गंगा स्नान महाकल्याण। जय श्री राम। और ये 100 रुपया प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब एवं छोटा सा बच्चा है वेद अनुरागी, आपके लिए ये 101 रुपए की राशि भगवान की लीला में। और ₹11 ओम प्रकाश मिस्त्री, आपकी तरफ से भक्त और भगवान के चरणों में आए हैं। जय श्री राम। क्योंकि प्रभु, जब भी मेरा ध्यान अतीत की ओर जाता है, तो एक ही बात सामने आती है, जब वो पत्थर से बन गई नारी, जब वो पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाबो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नाबो हमारी। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार। क्योंकि भगवान, जो कुछ सहारा है वो नौका का है। यदि नौका नहीं तो मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा।
या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में, नाम मेरी छोटी सी है। और प्रभु मैं आपको अपनी नौका में बैठाने के लिए भी तैयार हूं, अच्छा, और मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात? हाँ प्रभु। कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, हे प्रभु आप मेरी एक बात मान जाइए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं। कहीं कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, पहले चरणों की रज को हटा लूं, क्योंकि प्रभु जो आपके चरणों की रज का प्रभाव है वह बड़ा ही जबरदस्त है। अच्छा, ये पहले चरणों की रज को हटा लूं। चलो, माना हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे। तुम हाँ। पैरों की रज हटाना चाहते हो, ठीक है, हटा लेना, पर उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? हाँ हाँ। मेरा संशय होगा दूर। अच्छा, मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूर, माफो करना कसूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में, नाम मेरी छोटी सी है, नाम तुमरे जादू भरे पाप मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें। क्योंकि प्रभु ये बात बड़ी सहरी, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। मेरे जो बालक है वह भी छोटे छोटे हैं, घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूं। बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु भेद ना पढ़ाई। सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हूं दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई। मेरे पास में इतना धन भी नहीं है कि नौका उड़ जाए तो नई नौका बनवा लूं, क्योंकि गौतम की धरनी ओ तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो, और तुलसी के ईस राम राजा से सांची कहूं, बिना पग धोए नाथ ना बोना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। वो देख लो, उधर देखो महाराज, लक्ष्मण जी ने तो धनुष पर बाण भी खींच लिया कि तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए प्रभु, उधर देखिए, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से, निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता, मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान, अरे मरकर भी भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा। फिर महाराज ऐसी मृत्यु मिलेगी कहां पर? मैं अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। मुनि महात्मा भी तपस्या करते हैं जन्मों तक, उनकी भी इच्छा यही रहती है, किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी भूखते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो महाराज तो मार डालो, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं, अरे अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं, छोड़ो बाण, अब किस बात की आप सोचा विचारी कर रहे हैं? छोड़ो बाण कि निकले प्राण, कि मैं पार हो जाऊं
अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जानते हो क्यों? क्यों? जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था, हाँ हाँ, और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे मस्तक पर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म? पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था, और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चलकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी बैठी थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में है। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि चलो प्रभु के चरण स्पर्श तो नहीं कर पाए, क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि कई योजन दूर आकर के मैं गिरा। फिर मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे क्षण में मैं आऊंगा, और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा। उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं, बल्कि उन्हें धोगे, और ये दोनों भी उस समय तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। तो भगवान, ये वही सुंदर समय है। एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की, तो एक और जिद है समस्त लापरवाही की। प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की, अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्ला। देवट भैया, आपने बताया जो आपके हृदय में संशय था। हाँ प्रभु, बात तुम्हारी सत्य है, पर उसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमारी कोई महिमा नहीं है, वो तो गुरु कृपा का असर था। मैं चाहता हूँ, देख रहे हो सायंकाल का समय है, हमें विलंब भी हो रहा है, आप नौका लाएं। ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार न मचाओ,